सुसाइड बॉम्बर किसी भी आइडियोलॉजी में पैदा नहीं होते। इन्हें मेंटली तोड़ मरोड़ के और इमोशनली कंट्रोल करके प्लस सिस्टमेटिकली ट्रेन करके एक परफेक्ट वेपन बनाया जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें इन्हें स्लोली अपने सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट किया जाता है ताकि इन पे और अच्छे से प्रेशर किया जा सके। और इस प्रोसेस का मेन गोल होता है एक नॉर्मल इंसान को फियरलेस इंसान बनाना और उनकी रियल आइडेंटिटी को कोलैप्स कर देते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन उन्हें इजीली मैनिपुलेट कर सके। और इससे इन ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होता है क्योंकि ये लो कॉस्ट और हाई इम्पैक्ट अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। इंडिया में सुसाइडल बॉम्बिंग या फिर कार ब्लास्ट बहुत ही रेयर होते हैं, पर जो भी होते हैं वो बहुत इंपैक्टफुल होते हैं। जैसे पुलवामा 2019 में एक एक्सप्लोसिव एसयूवी ने सीआरपीएफ कॉन्वॉय को स्ट्राइक किया जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। और ये अटैक मिलिट्री लेवल प्लानिंग का एग्जांपल था जिसमें सर्विलेंस और रूट टाइमिंग सब कैलकुलेटेड था। 2001 श्रीनगर असेंबली ब्लास्ट जिसमें गेट के पास कार ब्लास्ट करी और उसमें 38 लोग मरे। और फिर 2005 हैदराबाद टास्क फोर्स ब्लास्ट जिसमें डायरेक्ट डेटोनेटर यूज किए गए थे। ये इंसिडेंट प्रूव करते हैं कि इंडिया भी ऑर्गेनाइज सुसाइड टैक्टिक्स का शिकार रहा है। सुसाइड बॉम्बिंग के लिए एक वल्नरेबल इंसान ही चूज करा जाता है क्योंकि उनके पास अनरिजॉल्व ट्रॉमास, फाइनेंशियली प्रेशर होते हैं और प्लस ना ही उन पे कोई फैमिली सपोर्ट होता है और ना ही इनकी कोई प्रॉपर आइडेंटिटी होती है। इनकी लाइफ में डायरेक्शन मिसिंग होती है जिनसे इन्हें मैनिपुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है और इनके पास बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती है जिनसे इन्हें कन्विंस करना भी बहुत आसान हो जाता है। ये इंडिविजुअल्स अपनी बिलोंगिंग, रिकॉग्निशन और लाइफ में अपना पर्पस ढूंढते हैं और रिक्रूटर इसी बात का फायदा उठाते हुए उनके इमोशनल गैप्स को फिल करने का ड्रामा क्रिएट करता है कि जैसे कि तुम इंपॉर्टेंट हो और लाइफ में तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट मिशन है। और यही फिलोसफिकल इल्यूजन यूज करके ये लोग उन्हें कंट्रोल करते हैं। और अब आता है ब्रेकडाउन स्टेज जिनमें इन्हें फैमिली, फ्रेंड्स और नॉर्मल इन्वायरमेंट से धीरे धीरे आइसोलेट किया जाता है। उन्हें वन साइडेड इन्फॉर्मेशन, वीडियोस और नरेटिव दिए जाते हैं जिससे ये इमोशनली बहुत ओवरलोड हो जाते हैं ताकि ये डिसीजन मेकिंग भी प्रॉपर ना कर पाए और इनकी रैशनल थिंकिंग भी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाती है। इस फेज का एक ही टारगेट होता है कि इंडिविजुअल को अंदर से तोड़ के रख देना और उन्हें एक ही बार बार बताई जाती है कि दुनिया बहुत अनफेयर है और इसमें जस्टिस पाने के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। और ये सब सुनने के बाद इंडिविजुअल डिफेंसिव स्टेट में चले जाते हैं और इसका फायदा रिक्रूटर्स उठाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। और रिकंस्ट्रक्शन फेज में सुसाइड बॉम्बर को एक नया आइडेंटिटी मॉडल बना दिया जाता है। तुम चुने गए हो, तुम सेक्रीफाइस करोगे तो बहुत चेंज आएगा और तुम्हारी डेथ एक मीनिंगफुल होगी। और ये बातें बोल के उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराया जाता है, स्पेशली जब उनकी लाइफ उन्हें वर्थलेस लगती है। हैंडलर्स उन्हें हीरोइज्म का इल्यूजन देते हैं, पास्ट बॉम्बर को ग्लोरीफाई किया जाता है और उनके नाम को सेलिब्रेट किया जाता है। रिक्रूटर अपने आप को एक बड़े मिशन का सोल्जर बताते हैं जिसकी वजह से ये इंडिविजुअल्स गलत रास्ते पे चलने के लिए और फोकस्ड हो जाते हैं, एग्जैक्टली जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। कंडीशनिंग स्टेज में सुसाइड बॉम्बर्स के डाउट्स को एलिमिनेट किया जाता है और उन्हें इमोशनली ट्रिगर किया जाता है ताकि उन्हें अटैक रेडी बनाया जा सके। उनकी रूटीन, मूवमेंट और कम्युनिकेशन स्ट्रिक्टली कंट्रोल किए जाते हैं जिससे स्केप या रीथिंक करने का चांस एकदम खत्म हो जाए। अटैक से पहले उन्हें कांस्टेंट सुपरविजन में रखा जाता है ताकि वो बिल्कुल भी डरे ना और उसी टाइम हैंडलर उन्हें फ्यूचर रिवॉर्ड, ऑनर या फिर रिवेंज का पार्ट पढ़ाता है। और ये सब चीजों के बाद जब इंडिविजुअली फुली मोटिवेट हो जाता है और तब उसे डिटेल्स बता के मिशन पे भेज दिया जाता है। सुसाइड बॉम्बिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि एक सिंगल बॉम्बर सिक्योरिटी को बाईपास इजीली कर सकता है और इनसे ब्लास्ट इंपैक्ट बहुत हाई होता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत लो होता है पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट नेशनल लेवल पे फैल जाता है। मीडिया टीआरपी के लिए इंस्टेंटली रिएक्ट करती है, अथॉरिटी पैनिक मोड में चली जाती है और जनता में डर बढ़ता रहता है। पुलवामा, श्रीनगर और हैदराबाद जैसे ब्लास्ट ये क्लियरली प्रूव करते हैं कि एक सिंगल ब्लास्ट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पब्लिक सेंटिमेंट्स को हिलाकर रख देते हैं। इनको रोकने का बस इंटेलिजेंस या पुलिस का काम नहीं, रियल प्रिवेंशन वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करना होता है। एमलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रोकन सपोर्ट सिस्टम, आइडेंटिटी लॉस और ट्रॉमा। जब सोसाइटी इन गैप्स को फिल करना चालू करती है तो अपने आप सुसाइड बॉम्बिंग का पाइपलाइन वीक होना चालू हो जाता है। तो आखिर में बात करेंगे इसके प्रिवेंशन के बारे में कि हम कैसे एक इंडिविजुअल को बचा सकते हैं। इसका एक सिंपल आंसर ये है कि उनको एडुकेट करना कि वो रैशनली सोच सकें कि क्या सही है क्या गलत है और वो इलॉजिकल बातें और अननेसेसरी मिशन को चेस करना बंद करके अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दें। लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और सपोर्ट भी कर दें। और सुसाइड बॉम्बर्स को अगर हटाना है गाइस तो हमें मिल के अपने देश को बेटर बनाना पड़ेगा। ओके भाई।